एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जो कुकिंग की फील्ड में अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं और कलनरी आर्ट्स को परस्यू करके अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुकिंग का पैशन रखते हैं और कुकिंग से बेहद हिसाब मोहब्बत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुकिंग के कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिनसे आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। पहला मेथड है बेकिंग। बेकिंग आप सब लोगों को पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि बेकिंग को कहते हैं कि किसी भी फूड को जब कन्वेक्शन हीट अप्लाई होती है इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट यानी ओवन में, तो क्या होता है कि आपका ऊपर का सरफेस आपके फूड का ब्राउन हो जाता है, लेकिन सारे मॉइस्चर जो होते हैं वो आपके खाने के लॉक इन हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बेकिंग। दूसरा मेथड है हमारा फ्राइंग। अब फ्राइंग जो है वो डिफरेंट तरीके से वेरी करती है। हम डीप फ्राइंग भी करते हैं, स्टर फ्राइंग भी करते हैं, सॉटिंग भी करते हैं एंड पैन फ्राइंग भी करते हैं। सबसे पहले डीप फ्राइंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब किसी भी इमर्स क्वांटिटी ऑफ ऑयल में खाना जब आपका पकता है, डीप फ्राई होता है, तो उसको डीप फ्राइंग कहते हैं। आपने ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल लेकर जब आप उसको हाई हीट पे किसी भी चीज को फ्राई करते हैं तो वो डीप फ्राइंग कहा जाता है। अब पैन फ्राइंग क्या होता है कि किसी भी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर आप अपने खाने को शैलो फ्राई करें या पैन फ्राई करें, वो एक ही बात होती है। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप कोई भी कबाब या कोई भी चीज जो है, जो भी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है, पैन फ्राइंग का मतलब होता है कम ऑयल में आप फ्राइंग पैन में अपना जो खाना है वो बनाएं। उसके बाद सॉटेइंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सॉटे करना, यानी किसी भी चीज को एक साइड से पहले हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना, उसको कहते हैं सॉटेइंग। उसके बाद आता है हमारा स्टर फ्राइंग। अब स्टर फ्राइंग का मतलब है कि हाई हीट पे जल्दी पक जाने वाला खाने को स्टर फ्राइंग कहते हैं। आप वेजिटेबल्स बनाएं, चिकन बनाएं, उसको आप तेज आंच पे पकाएं और स्टर फ्राई करें, टॉस करें, तो उसको कहते हैं स्टर। जी नाज़रीन, अब हमारा थर्ड मेथड है रोस्टिंग। रोस्टिंग इज बेसिकली अ हाई हीट फॉर्म ऑफ बेकिंग, जहां पर आपका जो खाना है वो ऊपर से ड्राई और बिल्कुल रोस्टेड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, लेकिन अंदर से उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल लॉक इन होता है। तो रोस्टिंग को कहा जाता है कि जब फॉर एग्जांपल आप रान रोस्ट करें या चिकन रोस्ट करें या कोई भी चीज ऐसी रोस्ट करें, तो ऊपर से बिल्कुल वो गोल्डन ब्राउन हो, ड्राइड हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड हो, तो इसको कहा जाता है रोस्टिंग। अब चलते हैं ग्रिलिंग की तरफ और आप लोगों को बताती चलूं कि इट इज अ वेरी फास्ट एंड हॉट वे ऑफ कुकिंग, जहां पर आप अपना खाना इमेंस और इंटेंस हीट पर पकाते हैं ताकि आपका जो किसी भी फूड को अच्छे से ग्रिल मार्क्स और अच्छी तरह ग्रिल हो जाए, तो उसको कहा जाता है ग्रिलिंग। अब चलते हैं स्टीमिंग की तरफ, और स्टीमिंग का मतलब है द फूड प्रिपेयर्ड इन वाटर वेपर्स ओवर बॉइलिंग वाटर, यानी बॉइलिंग वाटर के ऊपर एक वेसल होता है, एक कंटेनर होता है जिसके ऊपर आप खाना रख देते हैं, तो बॉइलिंग वाटर की जो धाप है उसके ऊपर आती है, तो आपका खाना जो है वो स्टीम हो जाता है विदाउट ऑयल, तो उसको कहा जाता है स्टीमिंग। चलते हैं पोचिंग की तरफ। पोचिंग का मतलब होता है कि किसी भी पैन में आप कुकिंग लिक्विड डालें, बेशक वो पानी हो, बेशक वो स्टॉक हो, बेशक वो ब्रॉथ हो, उसको डालने के बाद आप थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद आप उसके अंदर एग्स को या किसी भी फिश को या चिकन को जब आप उसके अंदर थोड़ा सा स्टीम करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उसको पकाते हैं ताकि वो बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ जाए, तो उसको कहते हैं पोचिंग। और पोचिंग जो है वो हाई हीट पे की जाती है इन बॉइलिंग वाटर या फिर कोई भी कुकिंग लिक्विड। चलते हैं ब्रेजिंग की तरफ। ब्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी खाने को सबसे पहले आप सीयर्ड करें यानी पका लें, उसके बाद उसको कुकिंग लिक्विड में, चाहे वो पानी हो, बेशक वो ब्रॉथ हो, चिकन स्टॉक हो, उसके अंदर डालकर उसको टेंडर होने तक के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए रख दें। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देती चलूं, जब हम हंटर बीफ बनाते हैं तो हंटर बीफ को हम एक लिक्विड में प्रिजर्व करते हैं ताकि वो जो हंटर बीफ है वो सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, तो उसको कहा जाता है ब्रेजिंग। नाज़रीन, अब चलते हैं ब्लांचिंग की तरफ। ब्लांचिंग का मतलब होता है कि आप किसी गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में अपना कोई भी आइटम डालें, बेशक वो चिकन हो, बेशक वो वेजिटेबल्स हो, उसको आप 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उसको, उसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर दें, स्ट्रेन कर दें, ठंडा पानी ऊपर डालें, और 2 से 3 मिनट के प्रोसीजर को कहते हैं ब्लांचिंग। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों को कुकिंग मेथड समझ आ गए होंगे और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो बिगनर्स हैं और वो कलनरी आर्ट सीखना चाहते हैं, तो जरूर इस फील्ड को परस्यू करें। इट इज द बेस्ट फील्ड और इसको आप परस्यू करें ताकि आप लोग भी कुकिंग एक्सपर्ट बन सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।